मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, फरवरी 2021 में जो ड्यू डेट्स हैं, इसके अंदर काफ़ी सारी ड्यू डेट्स ऐसी हैं जो कि आपको फर्स्ट टाइम कंप्लाई करनी है। जैसे आईएफएफ फैसिलिटी, पीएमटी 06 की फाइलिंग, ये दो डेट्स जो हैं आपको पहली बार देखने को मिलेंगी। तो इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा, चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। ये आप देख पा रहे हैं जो हमारा ड्यू डेट कैलेंडर है फॉर फरवरी 2021, ये है फॉर द पर्सन्स हु हैव ऑप्टेड इन क्यूआरएमपी। यानी कि अगर आपने क्यूआरएमपी ऑप्ट कर लिया है तो आपके लिए क्या ड्यू डेट है। सबसे पहली ड्यू डेट होगी आपके लिए आईएफएफ फैसिलिटी। ये क्या होता है? आईएफएफ फैसिलिटी क्या होता है, क्यूआरएमपी में कब जाना है, क्या डिटेल्स इसमें जानी है, इन सारी चीजों को लेकर के हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन जो 14 फरवरी को ऑर्गेनाइज किया गया है। अगर आपने अभी तक इसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। न्यू रिटर्न स्ट्रक्चर के बारे में इसमें बताया जाएगा। अब आप ये समझिए कि आईएफएफ जो फॉर्म है ये बेसिकली वैसे लोगों के लिए है जो कि क्यूआरएमपी में चले गए हैं और उन्होंने बी2बी इनवॉइसेस जो हैं वो इशू कर दी हैं। तो वो जो इनवॉइसेस है उन इनवॉइसेस को अपलोड करने की एंड डेट है 13 फरवरी 2021। अगर आपने 13 फरवरी 2021 तक जनवरी महीने के जो भी इनवॉइसेस हैं वो अपलोड नहीं किए तो 14 फरवरी से आप जनवरी महीने की आईएफएफ को फाइल नहीं कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जीएसटीआर 1 अगर रहता तो वो 13 फरवरी के बाद भी आप फाइल कर सकते थे, लेकिन आईएफएफ फैसिलिटी जो है वो 13 तारीख के बाद जनवरी के महीने के लिए एक्सपायर हो जाती है। दूसरा वो इंपॉर्टेंट है जीएसटी पीएमटी 06। ये जो अमाउंट है, ये जो चालान है, ये जो फॉर्म है आपको जनवरी महीने के लिए डालना है जिसकी ड्यू डेट है 25 फरवरी 2021। अब ये पीएमटी 06 और आईएफएफ क्या मैंडेटरी है? बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास कोई बी2बी इनवॉइस नहीं है तो आपको आईएफएफ भरने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनती है तो आपको पीएमटी 06 भरने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों में से कोई भी चीज है, अगर बी2बी इनवॉइस है तो 13 तारीख से पहले आईएफएफ कर दीजिएगा, और अगर आपकी टैक्स की पेमेंट बन रही है तो पीएमटी 06 से टैक्स का पेमेंट भी कर दीजिएगा, अदरवाइज इंटरेस्ट आपको लग सकता है। अब ये पीएमटी 06 को भरने के लिए दो मेथड अपनाए जाते हैं, वो है फिक्सम मेथड और वो है सेल्फ असेसमेंट मेथड। दोनों ही ऑप्शन जो है चालान में एक्टिवेट कर दिया गया है। ऑनलाइन वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है जिसका लिंक ऊपर आई बटन में आपके लिए दे दिया गया है। अगला जो ड्यू डेट है वो वैसे लोगों के लिए है जो कि क्यूआरएमपी स्कीम में नहीं गए हैं। आप देख रहे हैं कितने सिस्टमैटिक ढंग से ये ड्यू डेट्स आपको दिए गए। इसी तरीके से हर महीने ड्यू डेट्स के साथ हर महीने की जो अपडेट्स होती हैं टैक्स रिलेटेड वो हम अपनी मंथली टैक्स मैगजीन के अंदर डालते हैं। अगर आपने अभी तक मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब नहीं कराई है तो मंथली टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। फरवरी महीने का एडिशन जो होगा वो बजट स्पेशल होगा जिसके अंदर बजट में जो चेंजेस जीएसटी के अंदर किए गए हैं प्राइमरी 16 अमेंडमेंट्स आपको विथ इंटरप्रिटेशन जो है वो दी जाएंगी। तो आज ही अपनी कॉपीज जो है इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप बुक करा सकते हैं। अब अगर आप क्यूआरएमपी में नहीं हैं तो आपको अपनी जीएसटीआर 1 जो है वो जनवरी 21 की कब फाइल करनी है? वो फाइल करनी है 11 फरवरी 2021 तक, यानी कि मंथली जीएसटीआर 1 11 तारीख तक, और आईएफएफ के अंदर बी2बी इनवॉइसेस अपलोड करने की डेट है 13 फरवरी 2021 और जीएसटीआर 2 भी जनरेट होगा 14 फरवरी 2021 को। इसके बाद जो जीएसटीआर 3B, अगर आप मंथली फाइलर हैं तो जनवरी 21 की जो जीएसटीआर 3B जानी है वो जानी है 20 फरवरी 2021 तक। तो जीएसटीआर 3B अगर आप मंथली फाइलर्स में हैं, क्योंकि क्यूआरएमपी वालों को जीएसटीआर 3B क्वार्टरली फाइल करनी है, लेकिन
आपने अगर मंथली सिलेक्ट किया हुआ है तो जनवरी महीने की 3B अब आपको 22 और 24 का जो ऑप्शन है वो नहीं मिलेगा, वो आपको करना पड़ेगा 20 फरवरी 2021 या फिर उससे पहले। इसके बाद आती है डेट्स जीएसटीआर 9, 9A और 9C फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920। इसकी ड्यू डेट है 28 फरवरी 2021। जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 1920 की जो एनुअल रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट्स हैं वो आपको 28 फरवरी 2021 से पहले अपलोड कर देनी है। 99C को फाइल करने में कोई दिक्कत आती है तो आप हमारा 99C का जो कोर्स है वो परचेज कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको 99C से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स बताई जाती हैं, जिसके अंदर आपको नोटिफिकेशंस, प्रेस रिलीज इस सेशन के पार्ट में ही बता दिया जाता है। सेशन परचेज करने के लिए, कोर्स परचेज करने के लिए दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पर भी जाकर के डिटेल्स चेक कर सकते हैं। इसके बाद इनकम टैक्स की कुछ ड्यू डेट्स हैं जो कि आपको फॉलो करनी है। वो क्या है? वो है टैक्स डिडक्टेड यानी कि टीडीएस जो आपको जमा करना है और टीसीएस जो आपने कलेक्ट किया है उसे पे करना है जनवरी 21 के रिस्पेक्ट में, वो है 7 फरवरी 2021। जी हां फ्रेंड्स, 7 फरवरी 2021 तक आपको टीडीएस जमा कर देना है, अदरवाइज काफी दिक्कत आपको इंटरेस्ट के लिए आ सकती है। इनकम टैक्स रिटर्न्स जिनका भी टैक्स ऑडिट था और वैसे पार्टनर्स जिसका फर्म ऑडिटेड था उनकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेट 15 फरवरी 2021 जो है वो लास्ट डेट है। तो ये 15 फरवरी की डेट मिस आउट मत कीजिएगा, अदरवाइज लेट फीस इनकम टैक्स रिटर्न में भी आपको पे करनी होगी। पीएफ एंड ईएसआई कंट्रीब्यूशन जो जनवरी महीने का है उसकी डेट है 15 फरवरी 2021। तो ये कुछ ऐसे डेट्स हैं जो कि आपको फरवरी 21 में नए सिरे से याद करने हैं आईएफएफ और पीएमटी 06 के साथ साथ। जीएसटीआर 7, जीएसटीआर 8, जीएसटीआर 6 और जीएसटीआर 5 की डेट्स जो हैं वो 10 फरवरी, 10 फरवरी, 13 फरवरी और 20 फरवरी रिस्पेक्टिवली जो हैं वो रखे गए हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि आपको फरवरी महीने में कंप्लाई करना है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि फरवरी महीने की जो ड्यू डेट्स हैं उसके अंदर क्या क्या चीजें हम लोगों को कंप्लीट करनी है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।